डेथ मार्च एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सातो उसी स्लेव ट्रेडर के सामने खड़ा था और उसके सामने आरिसा भी थी और वो आरिसा के बारे में सोच रहा था कि जब आरिसा ने उसे पहली बार अपने आप से इंट्रोड्यूस कराया था तब उसने उसे सातो सामा कहा था, जो कि लोग जापानीज में बोलते हैं। फिर वो अपने मन में कहने लगता है मेरे पास एक आइडिया है ये चेक करने का कि वो जापानीज है कि नहीं। फिर सातो लुलू के कान के पास जा करके उसके कान में कुछ कहता है। देन सातो उसके बाद आरिसा के पास जाता है और उससे भी वही बात कहता है, लेकिन सातो की उस बात से आरिसा अजीब सा चेहरा बना लेती है और उसके बाद अपने बाल को साफ करते हुए कहती है दुनिया में स्पाइडर ही एक लौती ऐसी चीज़ है जिसे मैं सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ। देन अगले सीन में सातो और बाकी सभी उसके इन की तरफ जा रहे थे जहाँ पे सातो रहता है और तभी सातो रास्ते में चलते चलते आरिसा को देखते हुए सोच रहा था, मुझे लग ही रहा था कि आरिसा जापानीज है क्योंकि जापानीज लड़कियां हमेशा स्पाइडर को हेट करती हैं। फिर उसके थोड़े ही देर बाद सातो और बाकी सभी जंगल में एक जगह पे रुकते हैं ताकि वो लोग एक दूसरे का नाम बता सकें। और फिर जब तामा और पोची आरिसा को अपना नाम बताते हैं तो फिर आरिसा उन दोनों के सर के ऊपर हाथ रख के कहती है मैं आज तक तुम जैसी प्यारी लड़कियों से नहीं मिली थी। फिर उसके बाद वो तीनों सातो का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या हम तुम्हारा हाथ पकड़ सकते हैं। देन उसके बाद वो लोग फिर से इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो लोग आराम कर सकें। और तभी सातो आरिसा के बारे में अपने मन में सोच रहा था कि आरिसा ज़रूर जापानीज है, लेकिन मैं लोगों के सामने उससे ये सारी बातें नहीं कर सकता। और सातो जब ये सारी बातें सोच ही रहा था और चल रहा था तभी लुलू के पेट से आवाज़ आने लगती है क्योंकि उसे भूख लगी थी। और तभी पीछे से तामा पोची भी कहने लगते हैं हमें मीट खाना है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सातो और बाकी सभी के सामने ढेर सारा खाना रखा रहता है और उस खाने को देख करके तामा और पोची की आंखें पूरी तरीके से चमक रही थीं। साथ ही में लुलू और आरिसा को भी खाना बहुत ही पसंद आता है। फिर वो सभी खाना खाना शुरू कर देते हैं और उन सभी को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन वो बस थोड़ा सा गर्म था। और जब सातो खा रहा था तभी वो किसी चीज़ को देख करके रुक जाता है और सातो इसलिए रुक गया था क्योंकि उसने देखा कि आरिसा और लुलू ने स्लेव्स के कपड़े पहने हैं। फिर सातो उन सभी से कहता है मुझे मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदनी है, तुम लोग यहाँ पे खाना खाओ, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। अगले सीन में सातो मार्केट से कुछ खरीद करके वापस जा रहा था। तभी सातो रास्ते में एक अच्छे खाने की चीज को देखता है तो फिर वो उस चीज को खरीद लेता है। अगले सीन में सातो ढेर सारी चीजों को खरीद करके वापस जा रहा था तभी वो रास्ते के किनारे पे थोड़े बहुत डेमी ह्यूमंस को देखता है जो कि उसे थोड़े भूखे लग रहे थे। तो फिर वो अपने ग्रिल्ड चिकन का पैकेट उन लोगों को दे देता है। अगले सीन में सातो वापस पहुंच गया था तभी आरिसा उससे पूछती है हम लोग कैसे लग रहे हैं। तो फिर सातो कहने लगता है तुम लोग इन नए कपड़ों में काफी ज्यादा ही अच्छे लग रहे हो। अगले सीन में सातो और बाकी सभी खाना खाने के बाद इन पहुंच जाते हैं और वहां पे मार्था की मॉम कहती हैं सातो से कि जीना ने उसे उसके एडवेंचर के बारे में बताया है। देन उसके बाद मार्था की मॉम तुरंत ही लीजा लुलू और बाकी सभी को देखने के बाद कहने लगती है सातो से कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फिर सातो कहने लगता है इसीलिए रहने के लिए मुझे और रूम भी चाहिए होंगे। फिर मार्था की मॉम सातो से कहती है हमारे पास रूम तो है लेकिन यहाँ के बाकी लोग डेमी ह्यूमंस को हेट करते हैं, इसीलिए वो लोग ऐसा नहीं होने देंगे। और वो सभी लोग तामा और पोची को देख रहे थे तो फिर सातो उन लोगों को अपने हाथ से छुपाते हुए कहता है लीजा से कि तुम लोग यहाँ से मेरे कमरे में जाओ। लेकिन तभी वहाँ पे आरिसा आती है और सातो का हाथ पकड़ते हुए कहती है आप बहुत ही अच्छे हैं मास्टर। फिर आरिसा उन सभी की तरफ देखने लगती है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो उन लोगों से कहती हैं कि तुम लोगों को इन डेमी ह्यूमंस को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए ताकि ये डेमी ह्यूमंस भी तुम लोगों को ट्रीट करें अच्छे से। और आरिसा के एक बार कहने से जो लोग गुस्सा लग रहे थे वो लोग वापस से खुश हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। फिर उसके बाद सातो एरिसा को थैंक यू कहता है क्योंकि एरिसा ने उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की। फिर अगले सीन में सातो लीजा टामा और पोची को उनके कमरे के पास छोड़ देता है ताकि वो लोग आराम कर सकें। फिर उसके बाद वो भी आराम करने चला जाता है। देन अगले दिन सुबह के समय पे वो सो रहा था तभी उसे किसी की आवाज़ आती है जो कि उसे उठाने के लिए आया था और वो मार्था रहती है और उसके साथ जीना भी रहती है। और जीना मार्था को रोक रही थी क्योंकि मार्था बिना पूछे ही दरवाज़ा खोल करके अंदर जाने लग गई थी। और इतनी सारी आवाज़ होने की वजह से सातो वहाँ पे उठ जाता है और कहता है मुझे एक शर्ट पहन लेनी चाहिए पहले। लेकिन सातो इससे पहले कि आगे कुछ बोलता जीना और मार्था कुछ देख करके काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन दोनों ने लुलू को वहाँ पे देख लिया था सातो के कमरे के अंदर। और तभी जीना जोर से सातो के ऊपर चिल्लाती है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। फिर जीना वहाँ से गुस्से से चली जाती है।
और तभी मार्था भी वहाँ से जा रही थी, लेकिन वो रुक कर के सातों से कहती है, मैं तुम्हें गुड लक कहना चाहती हूँ कि तुम जीना को वापस से मना लो। फिर सातों उठता है और अपने कपड़े पहन करके वहाँ की खिड़की से बाहर निकलता है। देन उसके बाद वो तेजी से जा करके जीना का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक करके कहता है कि तुम्हें सिर्फ गलत फहमी हुई है, और उसके बाद वो सारी की सारी बातें उसे बता देता है कि क्या क्या हुआ था। फिर उसके बाद जीना सातों से कहने लगती है, क्या तुम सच में सच बोल रहे हो? तो फिर सातों कहने लगता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। उसके बाद वो जीना की तारीफ़ें करने लगता है और वही तारीफ़ करते करते अपने मन में सोच रहा था कि अगर कोई लड़की गुस्सा हो जाए तो सबसे अच्छी चीज़ होती है उसकी तारीफ़ करना। देन फिर सातों जीना से कहता है, क्या हम लोग शॉपिंग करने चल सकते हैं? तो फिर जीना कहती है, हाँ ये काफ़ी अच्छा होगा। देन उसके बाद जीना और सातों वापस से इनकी तरफ आने लगते हैं। तभी वो वहाँ पे आरिसा से मिलते हैं और आरिसा को हंसते हुए देख करके सातों कहने लगता है अपने मन में कि इसको नहीं पता है क्या कि सारी मुसीबत इसी की वजह से आई। देन फिर सातों अपनी उंगली से आरिसा के सर पे धीरे से मारता है और उससे कहता है, जाके बाकी सभी को इनके अंदर बोलो कि मैंने उन लोगों को इनके बाहर बुलाया है। देन फिर आरिसा सातों को ओके कह करके वहाँ से जाने लगती है इनके अंदर। तभी सातों उसे देखते हुए सोच रहा था कि रात को उसने उससे बात की थी कि वो स्लेव कैसे बनी। तो फिर उस समय आरिसा ने सातों को बताया था कि जब वो इस दुनिया में आई तब उसने अपनी पुरानी ज़िंदगी के मेमोरीज से यहाँ के लोगों की मदद करने की कोशिश की, और पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से ही एक बड़ी सी दिक्कत आ गई और लोगों में बंटवारा होना शुरू हो गया। और इसी का फ़ायदा एक नेबरिंग कंट्री ने उठाया और वहाँ के राजा और बाकी सभी को मार डाला। और उस समय आरिसा और किसी को भी बचाने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं आया। फिर वहाँ की सारी चीज़ें धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे एक डीमन आ गया और उसने सारी जगह को आग लगा दी। वहाँ पे कोई भी जगह रहने के लिए नहीं बची थी, क्योंकि सारी की सारी विलेजेस भी जल गई थी। तो फिर इसीलिए हम लोग एक रहने की जगह ढूंढने के लिए वहाँ से निकल गए, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। तभी हम लोग वहाँ पे एक स्लेव ट्रेडर से मिले और उसके आगे तुम समझ ही गए होगे। देन फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लुलू को छोड़ करके वहाँ पे सभी लोग आ गए थे। और तभी आरिसा सातों से कहती है, लुलू की तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है, इसलिए वो नहीं आएगी। तो फिर सातों आरिसा को कहता है, ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देन फिर सातों अपने स्टोरेज से ढेर सारे पैसे निकालता है और उन पैसे को आरिसा को देते हुए कहता है कि तुम्हारा काम होगा हमारे ग्रुप को जो भी चीज़ें चाहिए उन चीज़ों को खरीदना। और आरिसा भी सातों को कहती है, ठीक है तो फिर मैं समझ गई। और फिर आरिसा धीरे से सातों के कान में कहती है, ये काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं तो इन्हें सेफ रखने के लिए मैं सिक्योरिटी मैजिक यूज़ कर सकती हूँ। और तो फिर सातों कहता है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। देन इसी के बाद लीजा, टामा, आरिसा और पोची वहाँ से जाने लगते हैं। और उन लोगों को देखते हुए जीना सातों से कह रही थी, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं। और सातों भी जीना से कहता है, तुमने सही कहा। और उसके साथ वो ये भी कहता है, इसीलिए उन लड़कियों को अपनी ज़िंदगी स्लेव की तरह नहीं जीनी चाहिए। और एपिसोड के लास्ट में सातों एक और चीज़ कहता है कि अगर वो लोग इस तरीके से रहेंगी तो वो लोग सेफ रहेंगी। वैसे अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देन फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।